दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में। ये कहानी महाद्वीपों के खिसकने, टकराव और बदलाव की है। ये कहानी अरबों साल पुरानी है, जो हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में लिखी हुई है। भारत के भूवैज्ञानिक अजूबों को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब धरती के सारे महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप पैंजिया में जुड़े हुए थे। हम पैंजिया के टूटने, गोंडवाना और लॉरेशिया के बनने और भारत के उत्तर की ओर खिसकने के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम उन शक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हिमालय, धरती की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को गढ़ा और भारतीय उपमहाद्वीप के विविध भूदृश्यों को आकार दिया। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल भूखंड का निर्माण कर रहे थे, जो एक विशाल वैश्विक महासागर से घिरा हुआ था। यह महामहाद्वीप, जिसे पैंजिया कहा जाता है, लगभग 335 से 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। इस अवधि के दौरान भारत पैंजिया के दक्षिणी छिछले हिस्से में स्थित था, जो अपने वर्तमान स्थान से बहुत दूर था। पैंजिया पर जीवन उस समय से बहुत अलग था, जैसा आज हम जानते हैं। जलवायु आमतौर पर गर्म और अधिक समान थी, जिसमें विशाल रेगिस्तान महामहाद्वीप के अधिकांश आंतरिक भाग को कवर करते थे। अजीब और अद्भुत जीव धरती पर घूमते थे, जिनमें शुरुआती सरीसृप, उभयचर और कीड़े शामिल थे। पौधे के जीवन में मुख्य रूप से फर्न, कॉनिफर और अन्य आदिम पौधे शामिल थे। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले प्लेट टेक्टोनिक्स की कठोर शक्तियों ने पैंजिया को अलग करना शुरू कर दिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर पिघली हुई चट्टान के विशाल ढेर मेंटल से ऊपर उठे, जिससे महामहाद्वीप फट गया और विभाजित हो गया। महाद्वीपीय प्रवाह के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने भारत की उत्तर की ओर लंबी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। जैसे ही पैंजिया खंडित हुआ, उत्तरी और दक्षिणी भूभाग के बीच टेथिस सागर नामक एक नया महासागर खुलने लगा। भारत, जो अभी भी दक्षिणी महामहाद्वीप गोंडवाना से जुड़ा हुआ था, ज्वालामुखी गतिविधि और नवगठित समुद्र तल का निशान पीछे छोड़ते हुए टेथिस सागर के पार अपना धीमा प्रवाह शुरू कर दिया। गोंडवाना, पैंजिया का दक्षिणी अवशेष में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल थे। लाखों वर्षों तक भारत गोंडवाना का एक अभिन्न अंग बना रहा। इसका परिदृश्य और जैव विविधता महामहाद्वीप के साथ मिलकर विकसित हुई। गोंडवाना में अपने समय के दौरान भारत ने हिमनदों की अवधि से लेकर गर्म, अधिक उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों तक कई तरह की जलवायु का अनुभव किया। हरे भरे जंगलों ने भूमि को ढक दिया, जिससे विभिन्न प्रकार के डायनासोर, शुरुआती स्तनधारी और अन्य प्रागैतिहासिक जीवों को आवास मिला। इस समृद्ध अतीत के प्रमाण मध्य और प्रायद्वीपीय भारत की जीवाश्म युक्त तलछटी चट्टानों में पाए जा सकते हैं। जब भारत गोंडवाना के हिस्से के रूप में उत्तर की ओर यात्रा कर रहा था, तो उत्तरी भूभाग, जिसे लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है, में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। लॉरेशिया में वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे, भारत को छोड़कर। पैंजिया के टूटने ने लॉरेशिया को बहाव पर सेट कर दिया था और यह दक्षिणावर्त घूमने लगा। लॉरेशिया और गोंडवाना के अलग होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे लाखों वर्षों में चौड़ा होता गया। जबकि लॉरेशिया ने गोंडवाना की तुलना में भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को आकार देने में कम प्रत्यक्ष भूमिका निभाई, लेकिन इसके संचलन ने वैश्विक महासागरीय धाराओं और जलवायु प्रतिमानों को प्रभावित किया। प्रत्यक्ष रूप से भारत के पर्यावरण को प्रभावित किया।
जैसे जैसे भारत उत्तर की ओर बढ़ता रहा, टेथिस सागर सिकुड़ने लगा, अंततः पूरी तरह से बंद हो गया। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसने भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इस विशाल टक्कर के गंभीर परिणाम हुए, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप का नाटकीय रूप से पुनर्निर्माण हुआ। टक्कर का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने भारतीय प्लेट को यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसका दिया। सबडक्शन की यह प्रक्रिया आज भी जारी है, यद्यपि बहुत धीमी गति से। टक्कर से उत्पन्न अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण प्लेट की सीमा पर चट्टानें झुक गईं, मुड़ गईं और ऊपर उठ गईं, जिससे हिमालय की ऊंची चोटियां ऊपर उठ गईं। प्लेट टेक्टोनिक्स की अपार शक्ति का प्रमाण हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उनका गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें पहाड़ प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठते रहते हैं। हिमालय न केवल एक भौगोलिक आश्चर्य है, बल्कि भारत की जलवायु और पर्यावरण को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय की विशाल चोटियां एक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी, शुष्क हवा को अवरुद्ध करती हैं और भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। पहाड़ एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में भी काम करते हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं। भारत के लंबे और घटनापूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास का इसकी जलवायु, वनस्पतियों और जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 3 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों, इंडोमलायन, पेलार्कटिक और एफ्रोट्रॉपिकल के जंक्शन पर उपमहाद्वीप की स्थिति के परिणाम स्वरूप जीवन का एक असाधारण समृद्ध और विविध इतिहास रहा है। पश्चिमी घाट के हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क थार मरुस्थल तक भारत में कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में पौधों और जानवरों का अपना अनूठा संयोजन है। उपमहाद्वीप स्थानिक प्रजातियों की एक उल्लेखनीय सरणी का घर है, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता है। यह अविश्वसनीय जैव विविधता भारत के लंबे और जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास का प्रमाण है, जिसने आवासों का एक मोज़ेक बनाया है और प्रजातियों को अलगाव में विकसित करने की अनुमति दी है। आज भारत अपने गतिशील भूवैज्ञानिक अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। विशाल पहाड़ों से लेकर उपजाऊ मैदानों और शुष्क रेगिस्तानों तक उपमहाद्वीप के विविध परिदृश्य लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के सभी उत्पाद हैं। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ना जारी है और हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास वर्तमान को आकार देना जारी रखता है। उपमहाद्वीप भूकंप से ग्रस्त है, खासकर हिमालयी क्षेत्र में। भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा महाद्वीपों के निरंतर नृत्य का एक प्रमाण है। रिफ्टिंग, अपवाह और टकराव की एक गाथा, जिसने उपमहाद्वीप को आकार दिया। यूरेशिया के साथ अपनी महापीय टक्कर तक भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास निरंतर परिवर्तन की कहानी है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, भारतीय प्लेट हिलती रहती है, हिमालय ऊपर उठता रहता है